बेकसूर किसानों पर साजिशन जुल्म ना कर है मोदी सरकार, बांधेंगे सर पे कफन और नया इतिहास लिखा जाएगा। लाठी गोली डंडों और मुकदमों से इनको नहीं डराया जा सकता। ये किसान है, बाबा रामदेव नहीं है जो आंदोलन से सलवार पहन करके भाग जाए। कैसा भारत आपने बना दिया मोदी जी। कहीं धर्म के नाम पर झगड़े, कहीं जाति के नाम पर झगड़े, कहीं मंदिर के नाम पर झगड़े, कहीं मस्जिद के नाम पर झगड़े। हमारे शहीदों की आत्माएं रो रही हैं, किसानों की आत्माएं रो रही हैं, व्यापारियों की आत्माएं रो रही हैं और भारत का हर वर्ग दुखी है। हिंदुस्तान बसामत देना लाशों पर इंसानों की और कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों। सिसक के बाद ये जलियांवाला पूछेगा तुमसे और 1.25 लाख से एक लड़ाने वाला पूछेगा तुमसे कि क्यों वीरों की कुर्बानी का चमन बांटने निकले हो और किस हक से तुम उधम सिंह का वतन बांटने। ये लड़ाई अब सिर्फ काले कानूनों को वापस करवाने की हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान और पगड़ी की लड़ाई बन चुकी है। उबलते हुए खून से एहसास लिखा जाएगा। जो आदमी यहाँ आम है वो खास लिखा जाएगा। बेकसूर किसानों पर साजिशन जुल्म ना कर है मोदी सरकार, बांधेंगे सर पे कफन और नया इतिहास लिखा जाएगा। मान और सम्मान के योग मेरे दादा तुल्य, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हिंदुस्तान की देवी मेरी माता, मेरी बहनों, पत्रकार और छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से और नौजवान साथियों की तरफ से आप लोगों को विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि आपकी इस लड़ाई में, आपके इस संघर्ष में युवा साथी आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर के काम करेंगे। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं इस मंच के माध्यम से केंद्र की मोदी सरकार को ललकारना चाहता हूं कि मोदी जी, इस आंदोलन में हमारे हजारों हजार किसान शहादत देंगे। अगर कानून वापस नहीं हुए तो हम कानून वापस करके ही दम लेंगे। साथियों, ये लड़ाई अब सिर्फ काले कानूनों को वापस करवाने की हमारी लड़ाई नहीं रही। ये लड़ाई हमारे मान सम्मान स्वाभिमान और पगड़ी की लड़ाई बन चुकी है। और मैं इसके मंच के माध्यम से दोबारा केंद्र की मोदी सरकार को ललकारना चाहता हूं कि मोदी जी, लाठी गोली डंडों और मुकदमों से इनको नहीं डराया जा सकता। मैं दोबारा बताना चाहता हूं कि लाठी गोली डंडों और मुकदमों से इनको नहीं डराया जा सकता। ये किसान है, बाबा रामदेव नहीं है जो आंदोलन से सलवार पहन करके भाग जाएंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि आजादी के आंदोलन में हमारे हजारों हजार नौजवान साथियों ने शहादत दी थी। उनके सपने थे इस देश के लिए कि आजादी के बाद हमारा देश भारत ऐसा होगा जिसमें कोई भूखा नंगा प्यासा नहीं सोएगा। भारत का किसान खुशहाल होगा, मजदूर खुशहाल होगा, व्यापारी खुशहाल होगा। रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा सुरक्षा और सम्मान की गारंटी होगी और भारत का हर नागरिक जात पात और धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके आजादी की हवा में खुली सांस लेगा। लेकिन ये कैसा भारत आपने बना दिया मोदी जी। कहीं धर्म के नाम पर झगड़े, कहीं जाति के नाम पर झगड़े, कहीं मंदिर के नाम पर झगड़े, कहीं मस्जिद के नाम पर झगड़े। हमारे शहीदों की आत्माएं रो रही हैं, किसानों की आत्माएं रो रही हैं, व्यापारियों की आत्माएं रो रही हैं और भारत का हर वर्ग दुखी है। कि हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं मोदी जी, अब भी अपना दिमाग ठिकाने लगाओ। हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान बसामत देना लाशों पर इंसानों की और कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की। और सिसक के बाद ये जलियांवाला पूछेगा तुमसे
और 1.25 लाख से एक लड़ाने वाला पूछेगा तुमसे कि क्यों वीरों की कुर्बानी का चमन बांटने निकले हो और किस हक से तुम उधम सिंह का वतन बांटने निकले हो। अरे भारत माता के आंचल को मत बांटो बेताबी में, और भगत सिंह की लाश के टुकड़े तड़प उठेंगे रावी में। हम चिराग थे बापू, शेखर और सुभाष की आत्मा के, क्यों उतारने लगे आरती अंधियारे तूफानों की, और कथा कलंकित हो जाएगी पुरखों के बलिदानों की। नौजवान, मैं नौजवान हूं और विशेषकर नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, अगर हम लड़ते लड़ते मरेंगे तो आने वाली पीढ़ियां इसका बदला लेंगी। अगर हम सहते सहते इस जुल्म को मर गए मोदी सरकार के, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। साथियों, इतिहास हमेशा टकराने वालों का लिखा जाता है, तलवे चाटने वालों का कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। और मैं आप लोगों को अपनी तरफ से और नौजवान साथियों की तरफ से, पूरे भारतवर्ष के नौजवान साथियों की तरफ से विश्वास दिलाना चाहता हूं, जितने भी नेता इस आंदोलन में लगातार संघर्ष कर रहे हैं, जितनी मेरी माता बहन इस आंदोलन में संघर्ष कर रही हैं, और जितने मेरे बुजुर्ग इस आंदोलन में संघर्ष कर रहे हैं, कि आपके संघर्ष की शाम नहीं होने देंगे, आपकी कुर्बानियों को बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक एक भी कतरा लहू का बाकी इस तन में है, मेरे देश के किसान आपकी पगड़ी को नीलाम नहीं होने देंगे। और मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं पंजाब वाले भाइयों का। मैं देख रहा हूं लगातार इन भाइयों का संघर्ष, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिगरी बॉर्डर हो, और चाहे जब से पंजाब से यह आंदोलन उठ करके आया, कि आपने देश को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि आप सरदार भी हो और असरदार भी हो। साथियों, समय का अभाव है और मेरे ख्याल से साथी का इशारा भी है। मैं तो अंत में नौजवान और नौजवान साथियों से फिर अपील करना चाहता हूं कि साथियों, ये मोदी जैसा झूठा फरेब प्रधानमंत्री ना तो हिंदुस्तान में, ना ही पूरी दुनिया में कभी आया है, और ना ही कभी आगे आने देंगे। इन्होंने देश को बेचने का काम किया है, समाज के हर वर्ग का खून चूसने का काम किया है, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो। साथियों, अब पीछे हटने का समय नहीं, अब तो आर पार का समय है। और इसने जो खून चूसने का काम किया है, मैं 1 मिनट में समाप्त करूंगा, कि जब तलक पीते रहे ये खून हम खामोश थे, अब वतन को पी रहे हैं ये सहन कैसे करें, और कितने अशफाक और बिस्मिल सड़क पर भूखे मर रहे, बताइए इस व्यवस्था को नमन कैसे करें। और यदि बचाना चाहते हो अपने हिंदुस्तान को, तो बात क्या सिंगार की अंगार की बातें करो, और अंगार की बातों का मतलब आग भड़काना नहीं, कि सरफरोशों के दिलों में आग लगनी चाहिए, और सोई हुए जो कौम वर्षों से यहाँ, वो कौम जगनी चाहिए, ईमान जगना चाहिए, वो कौम जगनी चाहिए, ईमान जगना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।